नमस्कार। आज के सेशन में आपका सबका स्वागत है। आज बहुत जल्दबाजी में एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और अगर मेरे चेहरे की अगर आपने खुशी देखी होगी तो आपको पता चला रहेगा कि इसके पहले कि मैं बताऊँ सब्जेक्ट क्या है, कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। करेक्ट। आज जो राहुल गांधी अपनी लिबरल इंटेलेक्ट मीडिया जो इतने दिनों से, इतने महीनों से जो एक सब्जेक्ट के ऊपर इतना बड़ा रायता फैला हुए थे, दैट वाज हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन अदानी। आप सबको याद रहेगा, इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और आपकी सपोर्ट की वजह से वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था, जिसमें मैंने ये कहा था कि ये जो हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है ये और कुछ नहीं, एक तरह से हिट जॉब है ऑन अदानी इंडस्ट्रीज। और वो क्यों हिट जॉब किया गया था अदानी के ऊपर, वो भी मैंने आपको कहा था कि किस तरह से अदानी इंडस्ट्रीज का फ़ायदा लेके उनकी मदद से किस तरह से पंतप्रधान मोदी जी पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत की एक इमेज बनाते जा रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पोजीशंस वो अपने हाथ में लेते जा रहे हैं बाय टेकिंग द डिफरेंट पोर्ट्स अंडर द कंट्रोल थ्रू अदानी इंडस्ट्रीज। उस वक्त वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसकी तारीफ भी की थी, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभार मानता हूँ। लेकिन आज मेरी खुशी का कारण यह है कि उस वीडियो में जो मैंने कहा था उसमें से हर एक बात आज सच निकली है। और वो भी कहाँ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी अपॉइंट की थी इस पर्टिकुलर हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पीछे, उसमें जो कुछ भी आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की तहकीकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई थी, आज उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें प्राइमा फेसी अदानी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। मतलब जो बात मैंने उस वक्त कही थी जब रिपोर्ट आया था, आज वो बात तंतोतंत साबित हो चुकी है। मैं आपको उस रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग्स बताता हूं। उस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज, कमिटी ने यह बोला है, नो एविडेंस टू सपोर्ट क्लेम्स दैट अदानी वॉज मैन्युपुलेटिंग ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स। मतलब शेयर मार्केट में कोई धांधली नहीं की गई। सेकेंड, नो पैटर्न ऑफ एनी आर्टिफिशियल ट्रेडिंग वॉज फाउंड इन अदानी स्टॉक्स। मतलब इन शॉर्ट, कुछ तरह से स्क्रिप्ट्स चला के ब्रोकर्स के थ्रू या किसी भी गलत तरीके से स्टॉक का प्राइस मैन्युपुलेट नहीं किया गया, ना प्राइस ज़बरदस्ती बढ़ाई गई ना ज़बरदस्ती कम की गई। सो इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो प्राइस मैनिपुलेशन बाय अदानी ग्रुप फाउंड, एज आई सेड जस्ट नाउ। फोर्थ, नो पैटर्न ऑफ आर्टिफिशियल ट्रेडिंग और वॉश ट्रेंड्स अमंग द सेम पार्टीज मल्टीपल टाइम्स फाउंड। कभी कभी स्टॉक मार्केट में ये भी किया जाता है। देखिए, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट मतलब डिमांड सप्लाई का गेम है। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ती है। तो कभी कभार कुछ कंपनीज ये भी कर सकते हैं कि अपने ही कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के थ्रू वो एक दूसरे के शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। नाउ से फॉर एग्जांपल, अदानी के अंडर ए, बी, सी ऐसे 3 कंपनीज है। अदानी पोर्ट के शेयर्स ए परचेज करती है, बी परचेज करती है, सी परचेज करती है, उसके बाद सी बी को बेचती है, बी ए से लेती है। तो इस तरह से उन शेयर्स में जब डिमांड ज़्यादा दिखने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैक्शन मिलता है उसकी वजह से अदानी पोर्ट्स की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन कमिटी के फाइंडिंग्स के हिसाब से ऐसे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुए हैं, कोई भी आर्टिफिशियल ट्रेडिंग नहीं है, कोई वॉश ट्रेड्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वायलेशन फाउंड ऑन एमपीएस मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंसेस। मतलब इन शॉर्ट, जो कुछ भी लीगल कंप्लायंसेस थे उनका पूरा फॉलोअप किया गया है। उसमें कोई भी लूपहोल्स नहीं है, उसमें कोई भी अदानी ग्रुप की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, अदानी हैज टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू कंफर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। और इसका जो कुछ भी उदाहरण था, उसका जो एग्जाम्पल था, वो इमीडिएटली उसी वक्त हुआ था। आपको अगर याद रहेगा तो अदानी इंटरप्राइजेस का तभी पब्लिक लिस्टिंग आया हुआ था। उनका पब्लिक ऑफरिंग था, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने वो पूरा का पूरा जितना सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला था, जितना एप्लीकेशन का पैसा मिला था, उतना रिटर्न किया, ये बोलते हुए कि हमें रिटेलर्स का
कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी डोंट वांट टू क्रिएट वेल्थ फॉर आवरसेल्व्स एट अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा गुडविल, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टर्स का भरोसा। और इसके लिए राइट नाउ वी डोंट थिंक दैट दिस इज अ प्रॉपर टाइम कि अगर सपोज हम लोग ये जो पर्टिकुलर हमने पब्लिक ऑफरिंग किया है उसमें जिन्होंने अप्लाई किया होगा ये शेयर जब लिस्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट, जब लिस्टिंग के टाइम प्राइस गिरेगी तो हमारे इन्वेस्टर्स का नुकसान न हो, इसलिए हम लोग ये पर्टिकुलर इशू कैंसिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बोल्ड स्टेप थी। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। और उसके बाद भी कंटिन्यूसली अदानी ग्रुप ने किस तरह से अपने डेट्स रिपे किए, कुछ पर्टिकुलर डेट्स तो प्री मैच्योरली रिपे किए, ये सबके सामने आ चुका है। एंड एग्जैक्टली दैट इज मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कमिटी दैट अदानी हैज टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू कंफर्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट, empirical data shows retail investment exposure to Adani stocks increased multifold after Jan 24th। मतलब इन शॉर्ट ये एक पर्टिकुलर हिट जॉब था। मैंने पहले भी कहा था कि हिडनबर्ग रिसर्च ये एक शॉर्ट सेलर है। ये शॉर्ट सेलर पहले इसी तरह से बहुत कंपनीज को टारगेट कर चुकी है कि किसी कंपनी को टारगेट करो, फिर उसका प्राइस गिराओ और प्राइस गिराने के बाद उस वक्त वो पर्टिकुलर शॉर्ट सेलिंग जो होती है उसमें अपना प्रॉफिट कमाओ, निकल जाओ। एग्जैक्टली वही चीज़ आज इस पर्टिकुलर कमिटी फाइंडिंग्स में आ चुकी है। मैंने इसीलिए तब आपको कहा था कि कोई आतंक मचाने की जरूरत नहीं है। अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज फिनेंशियली वेरी स्ट्रांग, देयर फिनेंशियल्स आर वेरी स्ट्रांग, और इसके लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये भारत के खिलाफ, भारत के इंडस्ट्री के खिलाफ की हुई साजिश है, क्योंकि जिस तरह से भारत एक ग्लोबल पावर बन के ऊपर आ रहा है उससे बहुत देशों को तकलीफ हो रही है, उससे उस लॉबी को तकलीफ हो रही है जिनका धंधा भारत के इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने खत्म कर दिया है या फिर उनको 50% पे लाके रखा है। और मैंने इन वर्ड्स में बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर वॉर जो होता है वो सिर्फ वेपन से नहीं होता। हर राजा के सेनापति दो तरह के होते हैं, एक होता है जो सेना संभालता है, दूसरा होता है जो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी संभालता है। और मैंने कहा था उस वक्त भी कि मोदी जी के दो सिपा सालार है इकोनॉमिक फ्रंट पे, एक है गौतम अदानी एंड सेकेंड इज मुकेश अंबानी। और इनके ऊपर हिट जॉब जो किया गया है, अदानी को राइट नाउ टारगेट किया है, अगला हिट जॉब कभी ना कभी अंबानी जी के ऊपर आएगा। ये मैंने तब कहा था, आज उसकी हकीकत बाहर आ चुकी है। और सबसे बड़ी मुझे हंसी की बात तो इस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि अब ये जो लिबरल्स है, ये जो बहुत शानपना करते रहते हैं, अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझ के सबको ज्ञान बांटते रहते हैं, जिन्होंने मोदानी करके आतंक मचा के रखा हुआ था, अब कहाँ जाके अपना मुंह छुपाएंगे? अब तो आपके पास ये भी बोलने का मौका नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर कमिटी है ये गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने सेटअप की हुई कमिटी है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की हुई कमिटी है। इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे? इस कमेटी के मेंबर्स से रिटायर्ड जस्टिस अभय सप्रे, सेकंड इन्फोसिस के नंदन निलकेनी, थर्ड रिटायर्ड जस्टिस जेपी देवधर, फोर्थ सोमशेखर सुंदरेसन, फिफ्थ ओम प्रकाश भट्ट एंड सिक्स्थ केवी कामत। इनमें से ये 6 के 6 सदस्य ये रेप्यूटेड सदस्य है। इन्हें अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उनमें रिटायर्ड जजेस हैं, उसमें फिनेंस एक्सपर्ट्स हैं, उसमें बैंकर्स हैं और उसमें नंदन निलकेनी जैसे खुद इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि इस कमेटी के लोगों को ना स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन है या जानकारी है, ये फिनेंशियल्स नहीं जानते, ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है नहीं जानते, ये स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है नहीं जानते। ये सब कुछ जानते हैं बिकॉज हर तरह के, हर वर्ग के यहाँ पे कमिटी मेंबर्स बैठे हुए हैं। और अगर ये लिबरल्स अभी भी अगर सपोज मोदानी करके चिल्लाएंगे तो मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। ये जो नंदन निलकेनी जी है ना, इन्फोसिस वाले, जिनके इन्फोसिस के दूसरे फाउंडर मेंबर है नारायण मूर्ति, ये नारायण मूर्ति और नंदन निलकेनी की जो वाइफ है, इनका अर्बन नक्सल्स को कैसे फंडिंग जाता है ना, वो पूरी दुनिया अब जान चुकी है। तो मतलब इन शॉर्ट नंदन निलकेनी तो आपके ही लॉबी के बंदे हैं। तो आपके ही अर्बन नक्सल्स को जो सपोर्ट करने वाली लॉबी है, जो फिनेंसर्स है, उसमें से भी एक बंदा उस कमिटी में होने के बावजूद अगर ये कमिटी क्लीन चिट देती है तो इसका मतलब ये उस राहुल गांधी और उन लिबरल्स के चेहरे पे मारा हुआ करारा तमाचा है कि जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ ये साजिश की है, हमारे देश को बदनाम करने की, हमारे देश को, हमारे इंडस्ट्री को बदनाम करने की, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करने की।
मोदानी मोदानी करके आप लोग बहुत आतंक मचा रहे थे। अब यही वर्ड मोदानी मैं आपके मुंह पे इस तरह से चप्पल की तरफ फेंकता हूं कि आपके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचेगा। यस, मोदी एंड अदानी are the strong strains of this particular country, and this has been proved by this Supreme Court judge, this particular Supreme Court committee. मैंने कहा था कभी भी नीजक रिएक्शन मत दीजिए, शांति रखिए, हर चीज के पीछे का कारण क्या है, ये चीज क्यों हो रही है वो पहचानने की कोशिश कीजिए, और सच कभी ना कभी बाहर आता है। सत्यमेव जयते होता है, ये सच है, और आज वो हो चुका है। आज पूरी तरह से अदानी को प्राइमा फेसी क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके बाद सेबी की अभी तक फाइंडिंग चालू है, उनका भी रिपोर्ट जब आएगा तब आएगा, कोई बात नहीं। अपोजिशन के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको अगर याद रहेगा तो शरद पवार जो अपोजिशन में ही इंक्लूडेड है, उन्होंने एक चीज बोली थी कि जेपीसी से क्या होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी से क्या होगा। जेपीसी का हेड तो एक्चुअली सत्ताधारी पक्ष का ही नेता होता है। जेपीसी के 50% जो मेंबर्स होते हैं ये सत्ताधारी पक्ष के ही होते। तो उस जेपीसी के फाइंडिंग से अगर कुछ भी, अगर सपोज आपको क्लीन चिट अगर किसी को दी जाती है, उसके ऊपर भी सवाल जवाब उठाए जाते हैं। लेकिन अब कोई सवाल नहीं उठ सकता। शरद पवार ने भी बोला था, शरद पवार भी तो आपके ही लीडर्स है ना, इंटेलेक्ट्स। शरद पवार भी तो आपके ही पार्ट है ना, लिबरल्स। तो उस शरद पवार ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इज बेटर, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो इन्वेस्टिगेशन होगी दैट इज बेटर देन जेपीसी। लो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी ने ही ये फाइंडिंग्स दिए हैं, एंड प्राइमा फेसी अदानी ग्रुप को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। और आज मैं मेरे दिल से अदानी जी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मेरा वीडियो उन तक पहुंचेगा भी नहीं, लेकिन अगर सपोज कभी पहुंचा, या अगर सपोज उनके कॉर्पोरेट में काम करने वाले किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव तक भी पहुंचा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट प्लीज उन तक पहुंचा दीजिए। अब बेटर है अदानी जी राहुल गांधी से लेके उस हर मीडिया हाउस पे डिफेमेशन केस डाले, कि जिसकी वजह से ना सिर्फ अदानी जी का खुद का इंडिविजुअल नेटवर्थ का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से बहुत से मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का भी, स्मॉल इन्वेस्टर्स का भी नुकसान हुआ है। ये एक मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा था। ये एक अदानी ग्रुप के खिलाफ ही नहीं तो बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, भारत की इकोनॉमी के खिलाफ एक साजिश थी, जिसके लिए अदानी जी को मोहरा बनाया गया। और मैं चाहता हूं कि अदानी जी इनके ऊपर अब ऐसा डिफेमेशन केस फाइल करे कि ये मीडिया भी एक बार सबक ले ले कि पैसे खाके छापना बहुत सिंपल होता है, लेकिन किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए आदमी को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तुम लोग पैसे खा के खबरें छापते हो। राहुल गांधी का तो काम है हमेशा झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, बस कुछ भी हो जाए तो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना। अरे कुछ तो खुद का काम करके दिखाओ लाइफ में। लेकिन नहीं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, और कुछ कर रहा है तो उसके पैर खींचने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें बस एक चीज चाहिए, वो है सत्ता। यह है राहुल गांधी जी का मोटिव। और हमें बाकी कुछ मिले ना मिले, हमारे ऊपर हमारे रेपुटेशन में कोई सवाल उठे ना उठे, लेकिन बस हमें सिर्फ चाहिए पैसा। यह है हमारी मीडिया। ये दोनों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और अदानी जी, अब आपके पास चांस है। यू कैन फाइल अ डिफेमेशन केस and that also with criminal proceedings, and teach a bloody lesson to these traitors of our country, जिन्हें अपने ऑफिशियल्स पे भरोसा नहीं होता, उन्हें अपने एसबीआई पे भरोसा नहीं होता, उन्हें अपने एलआईसी पे भरोसा नहीं होता, उनको अपने सेबी पे भरोसा नहीं होता, उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं होता, लेकिन उनको उस एक शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च पे बहुत भरोसा होता है, जिनको फाइनेंस का एफ और ई के बीच के लेटर्स मालूम नहीं है। वो अचानक से इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, वो अचानक से व्हाट वी से फैक्ट बेरर्स बन जाते हैं, फैक्ट सीकर्स बन जाते हैं। बहुत हो गया तमाशा। भारत अब एक ऐसी पोजीशन में है कि अब हमें वैश्विक ताकत के तौर पे देखा जा रहा है, और इन लोगों की इन घटिया कार्रवाइयों की वजह से हमारे देश का, हमारे इंडस्ट्री का नाम बर्बाद होता है। अदानी जी, प्लीज पे attention to my request. File a bloody defamation case under criminal proceedings against Rahul Gandhi and the sold out media of our country. आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।